बेटा स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो टॉपिक बड़ा है, टाइम जाएगा, पेशेंस रखना थोड़ा सा। और मैं तुमको बताऊंगा कौन सी चीजें तुमको याद करनी और कौन सी नहीं करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं तुमको एक्स्ट्रा बताऊंगा, लेकिन तुमको क्या याद रखना है? जो मैं तुमको बोलूंगा याद रखना है वही। ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो नीट और उसके लिए पढ़ रहे हैं, उनको तो बहुत सारी चीजें और भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा तब तब जब जब आएगा। लेट अस स्टार्ट बच्चों, थोड़ा बेसिक के लिए पहले बात करते हैं। पहले बेसिक की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिक्स, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अपने को एक चीज पता होनी चाहिए पहली तो, व्हाट इज मैटर। कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड जिनके पास मास है, वो मैटर करती है। बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो कुछ मैटर ही नहीं करती किसी के लिए। बट ऐसा नहीं है बेटा, साइंटिफिकली ये इनकरेक्ट है। क्योंकि तुम्हारे पास वजन है और तुम कुछ जगह स्पेस खा रहे हो। कोई लोग कम स्पेस खाते हैं और कोई कोई लोग वड़ा पाव समोसा पाव खा के फैल जाते हैं, तो ज्यादा जगह जगह खाते हैं। ठीक है, लेकिन जगह सब खाते हैं, बराबर कि नहीं? तो तुम मैटर करते हो एंड तुम मैटर हो। ठीक है, तो ये जो मैंने चौक ये जो क्या बोलते हैं मार्कर से मैंने जो लिखा वो भी मैटर है। तुम भी मैटर हो, ये मोबाइल भी मैटर है, ये ट्राइपॉड भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है। ठीक है, तो सब कुछ मैटर है और सब कुछ मैटर करता है। ओके बच्चों, ये मैटर की एक चीज समझना, ये हर एक कण कण किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। तो ये मैटर बच्चों एटम से बना हुआ है। अपने को पता है बच्चों वो चीज तो। और एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था, कैसे किया था, वो तो मैं तुमको बताऊंगा ही, लेकिन अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। ऐसे डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने बच्चों, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। तीनों को नोबेल प्राइज मिला है अपनी डिस्कवरी के लिए। सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड साइंस में। अब खास बात क्या है इनकी डिस्कवरी में, मैंने उनका नाम क्यों लिख रहा हूं, क्या ही बड़ी बात है। जे थॉमसन स्टूडेंट, जे थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का स्टूडेंट था चैडविक। तो तीनों को नोबेल प्राइज मिला। तीनों ने भी ऐसा कुछ खोज निकाला जिसने दुनिया को बदल दिया। और तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे। ठीक है, एक दूसरे के स्टूडेंट थे, मतलब जे थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड था और रदरफोर्ड का स्टूडेंट चैडविक था। है ना? वापस बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, और ऐसे डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। और कैसे किया था वो मैं डिस्कस करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंट्रेंस वगैरह की प्रिपेयर करोगे तो तुमको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, क्योंकि तुमको पता है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ और हिस्ट्री थोड़ी डिस्कस करते हैं। और एक्चुअली अपन बात करते हैं कि भाई ये जो चक्कर है एटम का, वो खोजा किसने और सोचा कैसे। तो इंडिया के एक बहुत महर्षि थे, महर्षि कन्नड़। अरे डेमोक्रेटस करके थे। अच्छा, इनको कुछ ना कुछ आइडिया थी। ऐसे महर्षि कन्नड़ तो खेती करते थे, है ना, एग्रीकल्चर करते थे। तो जब ग्रेन्स गिरते थे तो उनको पता चलता था कि कुछ ना कुछ कण से बना हुआ है, कण कण। तो जो कण वर्ड है ना, वो महर्षि कन्नड़ से आया बच्चों। कण कण से दुनिया बनती है। तो ये चीज उन्होंने बताई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि अंदर क्या होता है, क्या होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं था उनको। ना उन्होंने कुछ रिटर्न में लिखा है। इंडियन हिस्ट्री कैसी रही है, ओरल हिस्ट्री रही है ना ज्यादा करके। ये चीजें मुंह से गई है, आगे फैलती गई है। वैसे महर्षि कन्नड़ का भी था। कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पहले था, आज के हजारों साल पहले बच्चों, बहुत बहुत साल पहले। बहुत मतलब बहुत साल पहले। तो इन्होंने बताया था कर्ण के बारे में थोड़ा बहुत। और डेमोक्रिटस इससे एक स्टेप आगे चले गए। इन्होंने एक्चुअली एटोमस वर्ड कॉइन किया था। ठीक है,
इन्होंने बताया था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ समथिंग विच इज अनडिविजिबल, जिसको आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो बस बस वो बात उन्होंने बोली, और उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुआ उसके ऊपर इतना, कि अंदर क्या है, क्या होता है। क्योंकि अगर तुम लॉजिकली सोचो, अपनी लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट किधर कर रहा है? एटम के अंदर क्या है, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है, मुझको क्या फर्क पड़ता है? तो कॉमन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तो बहुत सालों तक इस पर रिसर्च नहीं हुआ। लेकिन फिर एक इंग्लिश टीचर थे, ठीक है, इंग्लिश मैन थे, जिनकी इसके ऊपर रुचि बढ़ी, ठीक है, और इन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया बच्चों, है ना। उसका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं तुमको बताऊंगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट में, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सब बच्चों, हिस्ट्री है, इससे तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है और कुछ नहीं है। तो बच्चों डाल्टन करके थे एक, जॉर्ज डाल्टन करके थे एक कोई। तो बच्चों जॉर्ज डाल्टन की कहानी एकदम सिंपल सी थी, एकदम सिंपल तरह के इंसान थे, और इन्होंने जो उनको लगा उन्होंने बताया। उन्होंने कुछ चीजें बताई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई उन्होंने। उन्होंने महर्षि कन्नड़ का पॉइंट, और महर्षि कन्नड़ और वैसे बहुत लोग थे बच्चों, और डेमोक्रेटस भी थे, ठीक है। तो उनका जो है पॉइंट लिया, और उन्होंने बता दिया कि भाई हर एक मैटर, हर एक मैटर एटम से बना हुआ है, तुमको जो करना है कर लो। और उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है बच्चों, ये स्पेरिकल होता है। अब तुम बोलोगे ठीक है आगे बताओ, लेकिन रुको बेटा, सोचो कैसा उसने क्यों बोला होगा, स्पीयर ही क्यों बोला होगा, कोई और चीज क्यों नहीं? बच्चों इन्होंने सॉलिड स्पीयर क्यों बोला, और स्पीयर क्यों बोला? सॉलिड तो समझ में आता है खैर, बट स्पीयर क्यों बोला होगा? बच्चों तुम जब बारिश गिरती है, तुम बूंदे देखो, दे टेक अप नेचुरली स्पेरिकल शेप। जब ड्रॉप्स गिरती है, या अर्थ को देख लो, या मून को देख लो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली स्पीयर स्पेस शेप ही पकड़ती है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने तो खैर देखा भी नहीं था एटम को, उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा होगा, और उन्होंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, तुम ये एटम को ना क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस उन्होंने एक सिंपल बात बोली। तो हर एक मैटर एटम से बना होता है, एटम एक सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि उनको वो ऑब्वियस लगा, है ना। उसके पीछे कोई ऐसा कोई वो नहीं, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनको ऐसा अनुमान लगाया। ऐसा क्यों बच्चों, तुम 12th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है सरफेस टेंशन, वहां पर तुम लिक्विड्स के बारे में पढ़ोगे, और सॉलिड्स के बारे में ये होता है कि स्पीयर सबसे कम फ्रिक्शन लेता है, ठीक है। तो नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगी जहां पर उसको फायदा है ना। उसके बाद बच्चों एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अब लॉजिक लगाओ, मैंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट सेम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो अपन, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हर एक एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर मैं दूसरा एटम ले लूं, लेट्स से H2, तो ऑब्वियसली इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। तो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से सेम होगी हर एक एटम की। तो ये तो लॉजिकल है बेटा, ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज उन्होंने जो बताई बच्चों, तो दिल छू गई मेरा। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसका बैलेंसिंग कर लो, O2 तो 2 आ गया, 4 आ गया तो 2 आ जाएगा, बैलेंसिंग तुमको आती है होपफुली, ओके। तो यहाँ पर 4 एटम है हाइड्रोजन के,
और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। राइट साइड में देखो, 2H2, 2 इंटू 2 4, 4 एटम है हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। तो 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के। तो इन्होंने क्या बोला, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, दैट्स इट। मतलब कुछ रीअरेंजमेंट करके उसने पानी बनाया, कुछ और रीअरेंजमेंट होगा, वो कुछ और बनाएगा। तो बस रीअरेंजमेंट होता है, बाकी चीजें सेम होगी। तो आई होप तुम लोग को ये क्लियर है बच्चों। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये चीजें अपन ने बच्चों समझ ली जॉर्ज डाल्टन के बाद, ये मैंने स्कूल लेवल में पढ़ा था। डाल्टन ने एक और चीज बताई, जो कि बहुत सारे लोगों ने पहले बताई थी, डेमोक्रिटस और वगैरह ने, कि एटम इज इनडिविजिबल। इसको आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज भी उन्होंने बताई। तो अब के डाल्टन की थ्योरी ठीक थी, तो अभी चैप्टर खत्म कर देते ना फिर तो, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, ड्रॉबैक था डाल्टन का। बच्चों एटम, डाल्टन के हिसाब से क्या बोला उसने, एटम इज इनडिविजिबल, आगे तुम ब्रेक नहीं कर सकते उसको। बट एक्चुअली बात गलत है बच्चों, क्योंकि एटम के अंदर भी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल। तो ब्रेक हो गया अंदर। अभी तो तुम मॉडर्न साइंस देखोगे तो ये और भी ब्रेक होता है, लेकिन फिलहाल इतना अपने को बेसिक तुम लोग याद रखना, इसके आगे भी बहुत ब्रेक होगा। तो सोच भी नहीं पाओगे, फर्मियंस, बोसॉन्स, क्या 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 क्या, फलाना ढिकलाना, कॉक्स वॉक्स, सब कुछ सब कुछ। हायर स्टैंडर्ड्स में अगर कभी फिजिक्स लो तुम, या कुछ पार्टिकल फिजिक्स में कुछ काम करो, तो तुमको इसके अंदर का बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेगी। ठीक है। हाँ, जैसे मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ क्योंकि, तो हमने बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ी हुई है बेटा। तो अब जब हम देखते हैं ना इसको, तो ऐसा हंसी आती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ के कि अंदर भी कितना कुछ है। ऐसा लगेगा तुमको भी एक दिन पे, टेंशन मत लो। ओके, सो पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि एटम को तुम सब डिवाइड कर सकते हो। बच्चों फिर है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोटोप्स। एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का सिंबल होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन। कार्बन लिखने का तरीका क्या होता है, देखो कोई भी एलिमेंट का लिखने का तरीका होता है, इधर तुम उसका नंबर लिखते हो और इधर तुम इसका उसका मास लिखते हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही है बच्चों, रोल नंबर फिक्स है, लेकिन उसका वजन कभी 12 दिखता है, कभी 13 दिख जाता है। बहुत रेयर होते हैं ये सब, ये बहुत रेयर है पीछे के, लेकिन दिखते हैं। तो डाल्टन ने इनके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं, क्योंकि डाल्टन के कार्यकाल में ये डिस्कवरी नहीं हुए थे, तो मैं उनको जिम्मेदार नहीं मानूंगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। तो ये आइसोटोप्स का ये खेल हो गया। और ऐसी भी चीजें होती है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब ये होता है कि सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आगे तुम आइसोटोन्स और क्या क्या फलाना ढिलाना पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, एंड आई थिंक कैल्शियम 2040। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन सबका वजन क्या है हंसाबेन, सेम टू सेम है। ठीक है, ओके, सेम टू सेम है। ओके, तो ये है बच्चों प्रॉब्लम, इसके बारे में डेल्टन को कुछ नॉलेज नहीं थी। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी बच्चों, इस कारण उनको आगे जाना पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, बराबर कि नहीं? वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वी नो व्हाट इज एवरीथिंग। तो तुमको ये भी पता होना चाहिए लाइटनिंग क्या होती है, थंडरस्टॉर्म्स। तो बच्चों पहले जमाने में ऐसा बोलते थे
कि अगर कोई लाइटनिंग गिर रही है, अगर थंडरस्टॉर्म गिर रहा है, ठीक है, तो भगवान का प्रकोप है, भगवान क्योंकि नाराज है तो वो नीचे थंडरस्टॉर्म गिरा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की मान्यता थी, काफी साल तक चली है। और इससे क्या होता था, एक तो बहुत सारे लोग थे बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनको दिमाग में चलता था बच्चों कि ये तो भगवान का तो प्रकोप नहीं हो सकता। भगवान इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें से इतना छोटा अर्थ है, उसमें से इतना छोटा ये लोकेलिटी है, उसमें भगवान हमसे गुस्सा है तो लाइटनिंग करेंगे, इसका क्या लॉजिक है? भगवान को कोई और काम नहीं है क्या? तो साइंटिस्ट लोगों को दिमाग में काम बात चलने लगी। अच्छा बच्चों, जब ये बात चली तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, काइट, बेंजामिन का काइट एक्सपेरिमेंट, कभी देखना अगर टाइम मिलेगा तो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सेटअप किया और लाइटनिंग, उनको ये प्रूफ करना था कि एक्चुअली लाइटनिंग कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, इट्स अ साइंस बिहाइंड इट। तो वो स्टोरी तुम पढ़ना कभी तुमको मौका मिलेगा तो, लेकिन उस पर अपने को डिटेल में जाना नहीं है। बट पॉइंट ये था बच्चों कि ये जो स्पार्क, ये जो लाइटनिंग जो आसमान में हो रही है, ये भगवान का प्रकोप नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो ये जिम्मा लिया बहुत ही बड़े व्यक्ति ने, जिनका नाम है जे जे थॉमसन, ठीक है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। जे जे थॉमसन ने ये प्रूफ किया कि भाई ये प्रकोप वकोप कुछ नहीं है भगवान का, ये साइंस है और इसको अपन लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बच्चों, है ना, जितना तुमको रिक्वायर्ड है तुम याद रखना। उन्होंने क्या किया बच्चों, बात को याद रखना। तो जे जे थॉमसन ने ये जिम्मा ले लिया अपने ऊपर। तो बच्चों जे जे थॉमसन ने विचार किया कि लाइटनिंग आसमान में हो रही है, मतलब अर्थ से, मतलब अपने लैंड से बहुत दूर, तो वहां पर कंडीशन कैसे होंगे तुम बताओ, वहां पर कंडीशन कैसे होंगे? अगर ये अर्थ है बच्चों, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, लाइटनिंग बहुत ऊपर हो रही है, ठीक है, तो अगर जे जे थॉमसन को एक्सपेरिमेंट करना है और उनको प्रूव करना है कि ये लाइटनिंग, धमाका, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों जे जे थॉमसन ने जिम्मा लिया। अब बच्चों जे जे थॉमसन को वो कंडीशंस क्रिएट करनी थी, बिजली चमक रही है, बिजली एकदम गरज रही है, थनथनाट हो रहा है एकदम। तो बच्चों वो जो कंडीशन थी, जो आसमान में बहुत दूर जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, तो ऐसा कुछ दिख रहा था। बट बच्चों बात सिंपल है एकदम, बात लॉजिक सिंपल है, अगर वो एकदम दूर हो रही है तो उसको कंडीशन को क्रिएट करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। तो क्या हो रहा है इतना दूर आसमान में, तुमको क्या दिखता है, क्या हो रहा होगा, याद करो, गेस करो, सोचो, विचार करो, इसको विमर्श करो। बच्चों एटमॉस्फेयर में, जैसे तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाओगे, ऊपर ऊपर जाओगे, एयर कम होती जाएगी, एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, तो क्या होगा वहां पर? वैक्यूम होगा, मतलब प्रेशर बहुत लो होगा। अर्थ पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। चैप्टर नंबर 1 में तुमको बताया मैंने, 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या, 760 mmHg। लेकिन जैसे तुम ऊपर जाओगे बच्चों, प्रेशर लो होता जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हवा ही नहीं है, एयर ही नहीं है। तो जीजी थॉमसन को जो भी करना था बच्चों, उसमें ये सब कंडीशन को क्रिएट करनी थी। फिर और क्या होगी कंडीशन बच्चों ऊपर, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर नोबल गैसेस मिलेंगे तुमको, किसी से रिएक्ट नहीं करते वो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो उनको ये सब भी लाना था, बंदोबस्त करना था इसका भी। और क्या होगा बच्चों ऊपर, गैस करो, बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, क्या होगा बच्चों? हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा, जबरदस्त बिजली गरज रही है, तो भाई ऑब्वियसली हाई वोल्टेज होगा, तुमने 10th 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जबरदस्त वोल्टेज, जनजनाट वोल्टेज। तो बच्चों ये सब कंडीशंस, हाई वोल्टेज, नोबल गैसेस, वैक्यूम, इस भाई साहब को क्रिएट करना था। तो पहली बात तो ये सोची कितनी अच्छी है कि ऊपर की कंडीशन जो आसमान में हो रही है, ये इंसान कोशिश करने की ट्राई कर रहा है, तो पहले बात तो उनके लिए इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो दिल में थोड़ी सी इज्जत लेकर ये एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। तो बच्चों लो प्रेशर मैंने बताया, हाई पोटेंशियल,
इनर्ट एनवायरनमेंट और ये सब उन्होंने कंडीशन करनी शुरू कर दी। अब हम देखेंगे इसका सेटअप कैसा था बच्चों, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा था, है ना। थोड़ा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना बच्चों अपने को, जितना तुमको रिक्वायर्ड है उतना अपन करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तुमने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब, ट्यूब ली एक, ठीक है। एक ट्यूब ली। अच्छा भैया ये क्या है, तो ये पंप है, वैक्यूम पंप, सक्शन पंप भी बोलते हैं इसको। ये जितनी भी हवा है अंदर उसको खींच लेगी, खींच लेगी, खींच लेगी, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो हमको अंदर क्या चाहिए, वैक्यूम चाहिए, कोई हवा नहीं, कोई टंटा नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं। तो वैक्यूम पंप उस पंप को, सक्शन को खींच लेगी। अच्छा, तो भाई तुमको वैक्यूम तो तुमने क्रिएट कर दिया, लेकिन ऊपर और क्या होता है, नोबल गैसेस होती है। तो भाई साहब ने, जे जे थॉमसन ने नोबल गैसेस भी फिलअप कर दी इसके अंदर, ठीक है। कुछ भी हो सकते नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी उनको मिली होगी उस समय, है ना, जो इजीली अवेलेबल होगी, उन्होंने वो भरना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चों मैंने तुमको ये चीज बताई कि उन्होंने वोल्टेज प्रोड्यूस किया, हाई वोल्टेज। और वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है, बैटरी से, प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। फिर तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, प्लेट होती है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो करंट फ्लो करता है। ये चीज तो आई होप तुमको पता होगी, है ना। तो बच्चों क्या किया उन्होंने, उन्होंने प्लेट्स लिए, है ना, एक बाजू उन्होंने प्लेट लेना शुरू कर दिया, और ये प्लेट को उन्होंने कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी से। वो प्लेट को उन्होंने कनेक्ट किया बैटरी से। उन्होंने ये साइड को नेगेटिव लिया और ये साइड को पॉजिटिव। बच्चा नेगेटिव टर्मिनल क्या बोलते हैं बैटरी के, नेगेटिव साइड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। पॉजिटिव साइड को क्या बोलेंगे हम, एनोड। अब बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ऐसा क्यों। बच्चों NaCl है, उसको मैसेज लिख सकते हो Na+ और Cl-। 9 पे तुमने पढ़ा होगा, जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, कटायन होता है, और जो नेगेटिव होता है उसको अनायन बोलते हैं। ये कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज का होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और इनके बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है, हाई वोल्टेज एकदम, ठीक है, अराउंड 10,000 वोल्ट, ठीक है। और मैंने प्रेशर बहुत कम रखा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा कम रखा है, 10⁻⁻2 टू 10⁻³ mmHg, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो वो सब तुमको वैल्यू याद नहीं रखने हैं, तुमको बेसिक क्या हो रहा था फंडा वो तुमको याद रखना है। इसका नाम कैथोड क्यों, इसका नाम एनोड क्यों बच्चों। तो कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो इसके लिए इसको हम कैथोड बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो प्लेट जो, क्योंकि नेगेटिव है, खुद ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। एनायन नहीं, इसको पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन। तो ये पॉजिटिव, इस प्लेट, ये वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज का है, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं कैथोड, और ये पॉजिटिव है खुद, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं एनोड। तो ये लॉजिक है उसका, ठीक है। तुमको याद हो तो ठीक, मेरा कोई बात नहीं। बच्चों उन्होंने क्या किया, इस पूरे को कोट कर दिया जिंक सल्फेट से। ये स्क्रीन है बच्चों, जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी, कुछ पर अगर कोई भी चीज उस पर हिट करेगी तो इट विल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ब्राइटनेस, ओके। अब होगा क्या बच्चों, एकदम सिंपल चीज होगी। पहले तो इतना आई होप तुम लोगों को क्लियर है कि मैंने एक चेंबर ले लिया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लिया, उसमें मैंने एक नेगेटिव प्लेट ले ली, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, पीछे मैंने जिंक सल्फेट की स्क्रीन ले ली, इसमें कोई भी चीज अगर हिट करेगी तो इट इज गोइंग टू हैव ब्राइटनेस, फ्लोरेसेंस, ब्राइटनेस। और अंदर की जितनी भी हवा थी सबको मैंने बाहर निकाल दिया, हवा टाइट कर दी मैंने, ठीक है। और मैंने वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब जो भी माहौल ऊपर होगा हवा में, स्काई में, वो मैंने रिपीट करने की ट्राई कर दी। बीट लो प्रेशर, बीट वैक्यूम, मैंने इनर्ट गैसेस भी भर दी अंदर,
हीलियम नियॉन की तरह, और वोल्टेज भी प्रोड्यूस कर दिया है। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हमने रखे हुए हैं। अब लॉजिकली बताओ बच्चों क्या होगा। तो बच्चों ग्लास ट्यूब है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, इतना वोल्टेज प्रोड्यूस करके रखा है, और तुमने इनर्ट गैस भर दी है। तो होगा क्या बच्चों, उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व ये किया कि ये जो जिंक सल्फाइड है वहां पर स्पार्क आ रहा है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कैसे हो गया भाई, जैसे ऊपर लाइटनिंग कैसी होती है, ब्राइटनेस दिखता है, वैसे इधर पीछे दिख रही है। अब लोग चकित हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ब्राइटनेस वाइटनेस कैसे आ सकती है, ये कहां से हो गया भाई। तो अब लॉजिक समझना बच्चों। तो पहले चीज उसने देखा क्या, उसे देखा कि यहां से रेज आ रही है। ठीक है, और ये जो था ना बच्चों एनोड, इसको क्रॉस करके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में बच्चों एनोड में होल लगाए थे बहुत सारे, तो वहां से कुछ तो पास हो रहा था। अब क्या था वो मैं तुमको बताऊंगा। वो कुछ तो पास हो रहा था, और पीछे कुछ तो भी ब्राइटनेस आ रही थी, स्पार्क आ रहा था बच्चों, क्योंकि वो कुछ तो भी कैथोड से आ रहा था, उसको हमने बोल दिया कैथोड रेस। अब कहानी शुरू होती है बच्चों। सो रेस कमिंग फ्रॉम कैथोड आर कॉल्ड कैथोड रेस। अब ये रे किधर से किधर मूव कर रही है, ये कैथोड टू एनोड मूव कर रही है। अब ये जो रे है बच्चों बहुत फास्ट जा रही थी, स्पीड ऑफ लाइट से जा रही थी, एकदम फास्ट, तेज तरार थी एकदम। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, एकदम ध्यान से। तुम्हारे सिलेबस में इतना बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एंट्रेंस वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। बीच में ना, बीच में समझो फॉर एग्जांपल तुम मतलब मैं वो अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, राइट। तो 15 अगस्त भी आ रहा है, मतलब मैं वो ऐसा गोल गोल घूमता है, ऐसा हाँ, मिलता है ना तुमको ऐसा, वो डंडी होती है ऐसा, फिर उसमें हवा आती है तो वो गोल गोल घूमता है, बराबर कि नहीं। हवा आती है तो गोल गोल घूमता है। तो वैसे ही उन्होंने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रखा बीच में। ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रखा बीच में। और बच्चों जब उन्होंने सब बटन ऑन किया और चालू किया एक्सपेरिमेंट करना, तो ये गोल गोल घूमने लगा, ये रोटेट करने लगा। मतलब कुछ तो आ रहा है वहां पे। अब क्या आ रहा है किसी को भी नहीं मालूम। ब्राइटनेस आ रही है, दिख रहा है, ये बीच में कुछ मैंने लगा दिया, रोटेट हो रहा है, लेकिन दिख किसी को नहीं रहा है बच्चों कि क्या जा रहा है। क्योंकि ये चीजें दिखेगी कैसे तुमको, ये चीजें इनविजिबल होती है, तुमको दिखती थोड़ी ना है ये। तो बच्चों ये लैंडमार्क था, बड़ी बात थी काफी, क्योंकि दिख नहीं रहती है। तो इससे मालूम पड़ गया जो कि जो आ रहा है उसके पास मास भी होगा, क्योंकि वो आ रहा है तो किसी चीज को घुमा रहा है ना बच्चों। और एक बहुत बड़ी बात हुई बच्चों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात हुई। हमने किया क्या बच्चों, समझने की ट्राई करना। हमने ना एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया, हमने एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया। ठीक है, ऐसे ये तो हमारा था ही, कैथोड एनोड वगैरह सब था ही। हमने प्लेट लगा दिया, एक नेगेटिव चार्ज की एक पॉजिटिव चार्ज की। तो बच्चों जब कैथोड रेड को हमने पास करने दिया, और बच्चों ये पास होकर के वो डिविएट हो रहा था पॉजिटिव चार्ज के उधर। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिविएट हो रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये रे क्या होगी, अगर ये खुद पॉजिटिव चार्ज के उधर आ रही है तो ये खुद क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बच्चों इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का था बच्चों। अब ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों, बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि इससे हमको मालूम क्या पड़ा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, कि भाई कुछ तो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो चीज को रोटेट भी कर रहा है, मतलब कुछ तो होगा। अब कुछ तो क्या नहीं पता, लेकिन उनको इतना मालूम था कि अगर मैं प्लेट लगा दूं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब खुद नेगेटिव होगा। अरे ये खुद नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव के साइड पे आ रहा है। तो उसने उनको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। पर था क्या,
इतना उनका अंडरस्टैंडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग उनको थी नहीं। तो पहले तो इतना इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आई अपने को। अब बहुत सारी और भी चीजें होती है बच्चों, इफ यू आर डूइंग स्टडिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम और समथिंग लाइक दैट, there are other things which are going to come up definitely, but for now let us stick to what is there, and जैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो तीन चीजें तुमको पता होनी चाहिए। पहली तो हमने इलेक्ट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्कवर भी कर दिया कहीं ना कहीं पे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है वो हमको समझ में आ गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये नेगेटिव मतलब क्या, टू डिनोट दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज एन इलेक्ट्रॉन, उनका चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज का अपन कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसिडर कर रहे हैं बच्चों। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए है ना, बहुत सारी चीजें हुई है ना, उससे तो ये प्रिडिक्ट हुआ, बट देयर समथिंग कॉल्ड एज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आल्सो, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कभी चाहिए रहेगा तुम लोग को तो तुम्हें बोलना कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उसमें से ज्यादा करके खैर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बच्चों चार्ज बाय मास रेशियो निकालते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है बच्चों, है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज E/m रेशियो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू फॉर एनी गैस इट इज 1.75880 इंटू 10 के टकले पे 11, ठीक है बच्चों। अपने को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये ई है, ये ई है, इसको मैं पुट कर सकता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19, माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो तो खाली बताने के लिए नेगेटिव चार्ज का है, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। देखो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.75880 × 10⁻11 विल बी इक्वल टू मास m। तो कैलकुलेशन करोगे तो तुमको मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 के टकले पे -31 kg। तो तुमको कितना मालूम होना चाहिए, तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए उसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके बाद ये वैल्यू क्या है, और चार्ज बाय मास रेशियो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये होता है, इतना बस, इतनी बातें तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चन तुमको आगे आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात, किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, बराबर कि नहीं, E/m रेशियो किसी भी गैस का यही होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, किसी को देख लेता है। तो हमको पता है कि रदरफोर्ड थे तो उन्होंने न्यूक्लियस में डिस्कवर किया, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज का कुछ चीज होती है, वो बताया था किसी ने, जो उनके डिस्कवरी में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन नाम का इंसान था, उसने ये दिया, गोल्डस्टीन मजेदार आदमी था बेटा, जो भी था, जे थॉमसन का, इन्होंने कुछ कुछ ले लिया चीजें, जैसे ग्लास ट्यूब लिया, सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या डिफरेंस है। तो भाई साहब ने ग्लास ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम क्रिएट करना था, तो पंप लाया, अस्थमा वाला नहीं, सक्शन पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जिंक सल्फेट की स्क्रीन भर दी, है ना, क्योंकि कुछ चमकेगा, कुछ आएगा तो धमाका होगा या लाइटनिंग दिखेगी, मजा आ जाएगा जिंदगी में, बराबर के नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, ठीक है, अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, क्योंकि इनको कोई लाइटनिंग वाली डिस्कवर नहीं करना था, इनको कुछ और करना था, तो इनका मुद्दा कुछ और था। फिर उन्होंने क्या किया, एक बाजू कैथोड लिया, एक बाजू एनोड लिया, ठीक है, ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज का है, एनोड है, पॉजिटिव चार्ज का है। चीज एकदम बढ़िया चल रही थी, उसने बैटरी भी कनेक्ट की बाहर, मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो इधर इधर तुम्हारा एनोड, इधर तुम्हारा कैथोड। अब पहले क्या होता बच्चों, जे थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ पर उनका फ्लोरेसेंस हुआ था एनोड की तरफ, क्योंकि वहां से नेगेटिव से पॉजिटिव पे कुछ कैथोड रेस जा रही थी, तो उनको मालूम पड़ा को नेगेटिव चार्ज का चीज आ रही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरा, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड, स्विच चालू किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और धूम, यहां पर स्पार्क आ गया,
डिम 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 डिम, निंजा हथौड़ी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक। यहां पर स्पार्क दिख गया। अब सब लोग हैरान परेशान। गोल्डस्टीन खुश हो गया कि भाई कुछ अलग आ गया मेरे को तो। मेरे बड़े भाई जेजे थॉमसन को तो एनोड की तरफ आ रहा था स्पार्क, और वो समझने जैसी चीजें भी थी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ रहा है ना। समझ रही थी वो चीजें, तो समझ रही थी ना, ये पॉजिटिव की तरफ आएगा ही ना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। लेकिन ये क्या चीज हो गई, एक सेकंड के अंदर वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, है ना। अब हो क्या रहा है, अब तुम अभी चलो कुछ कोई कोई लोग बोलेंगे कि पर चलो कैथोड की तरफ स्पार्क आ गया, तो क्यों आया, बिकॉज एनोड की तरफ कुछ रेज आ रही है, बराबर कि नहीं। तो उसको पहले कैथोड रेस आ रही थी, तो शायद अब एनोड रेस करके कुछ आ रही होगी, तो एनोड रेस टकराएगी स्क्रीन पे, तो झम 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 चमकेगा। लेकिन बच्चों ये चीज तो गलत साबित हो गई। अब कैसे गलत साबित हो गई, बीच में मैंने कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ मैंने वो लग दिया, वो आती ना, हवा आएगी तो ऐसे घूमेगा, उसको रख दिया मैंने, ठीक है। इसको जब रखा बच्चों, इट डिडेंट रोटेट, इट डिडेंट रोटेट। पहले वो घूम रहा था, घूम रहा था, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एनोड से कोई रेस आ ही नहीं रही एक्चुअल में। तो हो क्या रहा है, पता चल गया कि यहां से अगर रेस कुछ आ रही होगी, तो मैंने बीच में कुछ रख दिया, ठीक है। ये हिला ही नहीं, ठीक है, कोई आया ही नहीं। आज सुबह 10 बजे को मेरा ब्रेकअप हो गया, और जिसको मेरे साथ गाना था वो आया ही नहीं, वास्ते जा भी तू। तो एनोड रेस आया ही नहीं, आया ही नहीं, क्योंकि हिला ही नहीं, रोटेट हुआ ही नहीं, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है। पहले जब हम कह रहे कैथोड रेस की बात की, तो ये हिला हिला हिला, तो वो आया था, लेकिन अभी आया ही नहीं। तो हुआ क्या बच्चों, अगर एनोड रेस यहां से यहां पे नहीं आई, तो क्या था, यहां पर हाइड्रोजन गैस था बच्चों। और मेरी बात याद रखना अच्छी तरह से एकदम, हाइड्रोजन गैस H ले ले, तो ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो गया, डिसोसिएट हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, बराबर, ओके। तो हुआ ये है बच्चों, हुआ ये है कि देखो हाइड्रोजन गैस भरी थी मैंने, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने मतलब आयंस में फॉर्मेशन करना। आयन मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उस कारण से क्या हुआ बच्चों, तुमको H प्लस मिला, तुमको H प्लस मिला और इलेक्ट्रॉन मिला। अब इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये H प्लस बच्चों यहां पे जाएंगे, कैथोड को पास करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाएंगे, और जब जाएंगे तो कुछ असर करेंगे, और असर करेंगे तो चम 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 दिखेगा। इसके लिए बच्चों तुमको जो है यहां पर स्पार्क दिखा, तुमको यहाँ पर ब्राइटनेस दिखी, और उससे पता चला बच्चों कि कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, छम छम छम, और जिसका नाम उन्होंने दे दिया प्रोटॉन नॉन। और क्यों 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 पॉजिटिव था, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया बच्चों, है ना, क्योंकि कैथोड केस ये नेगेटिव है ना, और वहां से कोई जा रहा है नेगेटिव की तरफ, कोई जा रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज पागल थोड़ी ना नेगेटिव की तरफ जाएगा, रिपल हो जाएगा वो। अरे नेगेटिव नेगेटिव रिपल हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव गया, तो लोग खुश हो गए, बोला कि भाई बहुत फास्ट जाता है, बहुत तेजी से जाता है, और इन्होंने इसको नाम दे दिया बच्चों, क्योंकि कैथोड की तरफ जा रहा था ये, इन्होंने नाम दे दिया कैनल रेस, ओके। और इससे मालूम पड़ गया भाई कि कुछ तो भी लोचा है, और ये लोचा है। तो इस तरह से तुमने प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर कर दिया। ये प्रोटॉन अब तक किधर है एटम में वो डिस्कवर नहीं हुआ, वो तो रदरफोर्ड करेगा, वो मैं तुमको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी फिलहाल इतना तुमको समझ में आ गया होगा। इसका फिर निकाला सब कुछ कि भाई इसका वजन कितना होगा, वो सब कितना होगा, वो सब मालूम पड़ गया उनको, वो तुमको बताऊंगा मैं, है ना। तो प्रोटॉन का इनको मालूम पड़ा कि चार्ज है प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये लॉजिक अच्छा कौन बताएगा ये बच्चों, मैंने तुमको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने टच किया, झटका नहीं लगा, तुम अपने आप को टच करो, झटका नहीं लगेगा,
तुम किसी को भी टच करो, झटका नहीं लगेगा, मतलब भैया टच करते रहने का, नहीं करने का बाबा, थोड़ा सा कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट किसी को भी टच करो, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करो, तुमको क्या मालूम पड़ेगा कि वो न्यूट्रल है। तो बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का होना पड़ेगा, वरना वो ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाएगा। इसीलिए बेटा इसका प्लस 1.6 है, क्योंकि अगर ये तुम इसको सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा ये, तो चार्ज नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि -1 + 1 कितना होता है, जीरो। वैसे -1.6 + 1.6 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हर एक एटम का चार्ज उतना जीरो हो जाता है, ठीक है। और प्रोटॉन का मास बच्चों कैसे होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसके लिए प्रोटॉन को +1.6 × 10 के टकले में -19 कूलम होना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, फिर प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है बच्चों, किधर लिख दूं, सब कचरा कर रखा है मैंने हर जगह। अच्छा बच्चों, मैंने तुमको पॉइंट वाइज प्रॉपर नहीं बताया है, तुम इसके नोट्स बनाओगे तो पॉइंट वाइज लिखना चीजों को, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीजों पे इतना तवज्जो मत देना। हाँ, अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, अगर तुम बोर्ड्स के लिए अगर सीटी के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम थोड़ा अच्छी तरह से उसको कर लेना, है ना, लिख लेना अच्छी तरह से, एक बार कभी काम आ जाएगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट 1.672 इन 10 के टकले में -27 kg। ये 10 के टकले में -31 था इलेक्ट्रॉन, ये -27 है, तो ये थोड़ा उससे भारी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में छोटी साइन, छोटी वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है। समझते हो ना ये बात, तो कि नहीं समझते। और इसका E/m रेशियो है, वो डिपेंड करेगा, हर एक गैस का चेंज होगा, क्योंकि प्रोटॉन हर किसी एटम में अलग अलग होता है, सोडियम में अलग होगा, सब में अलग होगा। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये हो गए बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन देखा हमने, इलेक्ट्रॉन देखा। बट एक बात को मेरी हमेशा याद रखना जिंदगी में, जो गुस्सा है उसको गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, जो खुश है उसको खुश रखना बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान ना एक गुस्सा होता है ना खुश होता है, उनको खुश कराना और गुस्सा देना बहुत मुश्किल है। अगर तुम कई बात समझ गए बच्चों, तो तुम ये वाला टॉपिक समझ जाओगे। देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना, एकदम एकदम बचकानी बात बोलता हूँ बच्चों, बड़ा मुंह छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो भाई कुछ हरकत होगी तो मालूम पड़ जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव साइड के तरफ जाएगा, तो कुछ हरकत होगी तो दिखेगा तुमको, तो कुछ तो हरकत हो रही है। लेकिन जिनके पास नहीं पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास नहीं नेगेटिव चार्ज है, उनको कैसे डिस्कवर करोगे बच्चों तुम। न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, इन भाई साहब के पास तो नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन भाई साहब को कैसे डिस्कवर किया जाए बच्चों। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था जो लोगों के सामने उमड़ आया, और इसको डिस्कवर करने का टेक्निक बच्चों कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था बच्चों। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली। इट विल बी डिफरेंट देन द अदर बच्चों, ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों, हुआ यू, इसको दो तरीके से समझो, पहला तो ये मैं बताता हूं तुम लोगों को। बेटा तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए पहले, तो इसके पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। जो रेडिएशन इमिट करते हैं, तुमने पढ़ा है ना, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ठीक है, ये होता है ना, नाइन्थ पे पढ़ा होगा, अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। ओके बेटा, अच्छा, अब ये सब का क्या कनेक्शन है। तो बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई मैं तुमको बताता हूं। तो हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम है पोलोनियम, मेरी फेवरेट मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया ये सब। कभी मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ना बच्चों, ग्रेट लेडी, नोबेल प्राइज विनर, उनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला है, उनके पति पैरी क्यूरी को भी नोबेल प्राइज मिला है, उनके बच्चे को भी नोबेल प्राइज मिला है, पूरी फैमिली नोबेल प्राइज से भरी पड़ी है। मैरी क्यूरी ने बच्चों बहुत कुछ काम किया है,
इनफैक्ट ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस काफी डेंजरस होते हैं बच्चों। तो मैरी क्यूरी जब इस पे काम करी थी तो वो एक्चुअली इनके जैसे कैंसर वगैरह भी होता है एक उस लेवल पे। फ्रेंच थी वो, फ्रेंच पॉलिश फिजिसिस्ट थी, है ना। 7 नवंबर को 1867 में पोलैंड में पैदा हुई थी। और वो दिन तो एक बोलते हैं ना सुनहरे अक्षर से लिख देना चाहिए, क्योंकि एक लेजेंड बॉर्न हुआ था उस दिन, ठीक है। और उनकी मौत अकस्मात कैंसर के कारण हुई थी बच्चों। बहुत बुरा दिन था वो, है ना। ये पोलोनियम रेडियम उन्होंने डिस्कवर किया, मैरी क्यूरी ने, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना बच्चों। उनकी डेथ हुई थी कैंसर से। अब वो क्यों हुई थी? क्योंकि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैन कॉज कैंसर। तो वो उस टाइम पे पता नहीं था अपने को, वी डिडंट न्यू मच अबाउट इट, ठीक है। तो मैरी क्यूरी को भी पता नहीं था। तो मैरी क्यूरी काम करती थी और बाद में बच्चा रेडिएशन के कारण, ऐसा बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी लास्ट लास्ट में हो गई और उनकी डेथ हो गई बच्चों। हम्म? उनकी जो बुक्स है ना बेटा, आज भी रेडियो एक्टिव है। इतना रेडियो एक्टिविटी उस पे, इतने रेडियो एक्टिव डीके उसके ऊपर हो गया। वो इतना पूरा टाइम उस पे काम करती थी, लोगों को पहले पता नहीं था ना, अभी मालूम पड़ा कि वो डेंजरस है ना। तो जो भी रेडियो एक्टिव सोर्स होता है ना, उसको बेटा उसको हम कवर करते कभी भी, ये चीज याद रखना। फिर ये रेडियो एक्टिव सोर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बेरिलियम लिया। तो जो रेडियो एक्टिव सोर्स पोलेनियम था, ठीक है, हमने पार्टिकल वो किए, अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए इसके ऊपर। ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हमने बॉम्बार्ड किए। कौन से पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए हमने? अल्फा पार्टिकल्स हमने बॉम्बार्ड किए बेरिलियम पे। ढबंग 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 ढबंग, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स हमने ढबंग कर दिए, बॉम्बार्ड कर दिए। तो बच्चों हुआ कुछ ऐसे, जब हमने अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे बॉम्बार्ड किए, फेंके ठोके डाल दिए, तो बच्चों कुछ हैवी पार्टिकल्स बाहर निकल करके आए। कुछ हैवी पार्टिकल्स धड़म करके बाहर निकल गए। अब तुम बोलोगे भैया क्या बात करते हो, हमको पता है या तो प्रोटॉन होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लेट लगा दिया, या पर हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन होता तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहिए था, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो पॉजिटिव की तरफ प्लेट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अच्छा भैया नेगेटिव प्लेट लाग दो, जाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं गया, नहीं डिविएट हुआ। ओके, बुलाते हैं बस जाने का नहीं। तो इधर इलेक्ट्रॉन है, अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता तो इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता, लेकिन बच्चों इधर भी नहीं गया, बुलाते हैं पर जाने का नहीं। तो ना ही तो पॉजिटिव की तरफ गया, ना ही तो नेगेटिव की तरफ गया, किधर भी डिविएट ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो हमने खोज निकाला है उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, और उसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चों आज न्यूट्रॉन्स। ये है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, इनके पास चार्ज ही नहीं है। हैवी, मसालेदार, भारी भरकम चार्जेस। इनका मास कुछ प्रोटॉन की तरफ आजू बाजू में है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन के साथ, काफी आनंद से। और इस तरह से हमने इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट खैर खैर मैंने मेरा पहला जन्म जन्म में हमने डिस्कवर किया इसको, मैं खुद का क्रेडिट मैं खुद ही लूंगा बच्चों, ऑब्वियसली, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो एक्चुअली मैं ही था। और ये जन्म में मैं मुख्य बता बॉर्न हुआ हूँ, ठीक है। तो ये भाई खैर खैर ये भी तो एक बात है बच्चों, तुमको एक्चुअली तुम बिलीव नहीं करोगे बट ये सच है बेटा। तो कभी कभी सच कड़वा होता है बच्चों। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या था, जेम्स चैडविक ने। तो बस मैं ही हूँ बेटा वो, मैं खुद का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर पागल की तरह। क्योंकि भाई कभी सपने में आता है बच्चों, जेम्स चैडविक मेरे से बात करता है, बोलता भी है कि देखो ऐसा पोलोनियम सोर्स लिया था मैंने, बेरिलियम में टकराया और काफी सेक्रीफाइस किया जीवन में उसने, और वो करके उसको, देखो बात को समझो बच्चों, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम का बॉम्बार्ड किया और कुछ तो पार्टिकल निकला, वो कुछ तो क्या था अभी तो अपने को पता है, न्यूट्रॉन था, लेकिन पहले पता नहीं था अपने को। तो बच्चों मालूम कैसे पड़ा कि न्यूट्रल है? मालूम कैसे पड़ा न्यूट्रल है ये? क्योंकि ना ही ये नेगेटिव की तरफ गया, ना ये पॉजिटिव की तरफ गया। बच्चों अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की तरफ आता ना, अट्रैक्ट होता ना। ओके, और अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ जाता ना, लेकिन नहीं गया बच्चों। उससे अपने को पता चल गया कि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं था। इट वॉज नीदर पॉजिटिव, इट वॉज नीदर नेगेटिव, इट वॉज न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, अग्निपथ 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 न्यूट्रल। तो इस तरह से हमने ये भी डिस्कवर कर दिया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल इज नॉट न्यूट्रल। पोलोनियम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बेरिलियम पे टकरा रहे हैं,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेरिलियम पे टकरा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये बेरिलियम है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टकरा रहे उस पर, टकरा रहे और उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है बेरिलियम के साथ और तुमको कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है वो तो नहीं पता फिलहाल अपने को, लेकिन कुछ तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इन दोनों को जब बम्बार्ड करते हैं अपन, टकराते तब निकलता है। तो ये अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल नहीं है बच्चों, जो निकल रहा है वो न्यूट्रल है, क्योंकि ना ये पॉजिटिव साइड की तरफ डिविएट हो रहा है ना नेगेटिव साइड की तरफ डिविएट हो रहा है। ओके बेटा, 6 ही पढ़ा अपन। इलेक्ट्रॉन देखा आज, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, उसका चार्ज होता है एब्सोल्यूट चार्ज -1.022 10 to the power -19 कूलम। रिलेटिव चार्ज होता है -1, इलेक्ट्रॉन को -1 की तरह लिखते हैं ना, और सिंबल है -e, और इसका मास होता है बच्चों 9.1 × 10 to the power -31 kg। आगे बहुत सारी चीजें होती है बट तुम इसे रफली लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे प्रोटॉन की, उसका ये सिंबल फॉर चार्ज है बेटा, इसका चार्ज का सिंबल कैसे। फिर मैं अगर प्रोटॉन की बात करूंगा तो P होता है, इसको P+ भी लिख सकते हैं, कुछ लोग P+ भी लिखता है या खाली P भी लिखता है, और इसके साथ होता है +1.6022 × 10 to the power -19 कूलम, +1, इसका प्लस ही होता है, उसका चार्ज होता है 1.6726 10 to the power -27 kg ऑब्वियसली। इसको तुम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुमको चाहिए तो। फिर न्यूट्रॉन हमने देखा बच्चों, उसका सिंबल N होता है और उसका चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है वो, प्लस माइनस कट गया 0, और इसका रिलेटिव चार्ज भी 0। इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए तो लड़का बना देता है एक, वरना सब लोग बोलेंगे इनइक्वालिटी क्या भैया। और सिंबल क्या है, ऐसे कुछ ऐसा सिंबल नहीं है चार्ज के लिए उसका, और उसका मास हो जाएगा 1.67493 × 10 to the power -27 kg। ये रही उसकी कहानी बच्चों, इतना अपन ने समराइज कर लिया। अपन ने इसकी डिस्कवरी बात की, इसकी डिस्कवरी की बात की, इसकी डिस्कवरी की बात की, बेसिक चालू किया, इंट्रोडक्शन किया, और ये वाला पार्ट हमने आज खत्म कर लिया। तो इतना था आज के लेक्चर।